मानव विकास की 3 अवस्थाओं का नियम। कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। इस सिद्धांत को उन्होंने 1822 में अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका यह महत्वपूर्ण योगदान समझा जाता है। इन नियमों को उन्होंने जब वे केवल 24 वर्ष के थे सेंट साइमन के साथ रखे। इन नियमों के द्वारा कॉम्ट यह जानना चाहते थे कि पेड़ पर रहने वाले बंदरों से लेकर आज तक के सभ्य मनुष्य ने जो लंबी यात्रा की है उसके पीछे जो नियम हैं उनकी खोज की जाए। आखिर किन कारणों ने यूरोप के समाज को सभ्य बना दिया, इसकी खोज के लिए उन्होंने मनुष्य की प्रगति के नियम या 3 स्तरों के नियम को सिद्धांत रूप में रखा। जिस तरह मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है, ठीक इसी तरह समाज के मस्तिष्क का भी विकास हुआ है। कॉम्ट मनुष्य शरीर को अपने उदाहरण के रूप में रखते हैं। बच्चे का शैशवकाल होता है, किशोर अवस्था आती है और वे वयस्क अवस्था में पहुंचता है। कुछ इसी तरह मनुष्य के ज्ञान का भी विकास हुआ है। यहाँ कॉम्ट ज्ञान का तात्पर्य प्रगति से लगाते हैं। उन्होंने मनुष्य के ज्ञान के विकास के निम्नलिखित 3 नियम रखे हैं। प्रथम है धार्मिक अवस्था, दूसरी है तात्विक अवस्था, तीसरी है वैज्ञानिक अवस्था या प्रत्यक्षवादी अवस्था। कॉम्ट ने विकास के इन 3 स्तरों की व्याख्या पॉजिटिव फिलॉसफी में विस्तृत रूप से की है। हमारे ज्ञान की तीनों शाखाएं सिलसिले से 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से गुजरती है। धार्मिक या कल्पित अवस्था, तात्विक या अमूर्त अवस्था और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। धार्मिक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क अपनी उत्पत्ति को प्रकृति या ईश्वर की देन समझता है, यानी मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया है। तात्विक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क सोचता है कि उसे विकसित करने में उसके स्वयं के प्रयास ही कामयाब रहे हैं। और अंतिम अवस्था, जिसे वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति यह खोज करने की कोशिश करता है कि मनुष्य की इस संपूर्ण प्रगति के पीछे कौन से नियम हैं। 3 स्तरों के नियम के विश्लेषण में कॉम्ट कहते हैं कि पिछले स्तर के समाप्त होने पर अगला स्तर आता है। यह स्तर मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की अवस्थाओं को बताते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के ये नियम संपूर्ण समाज से जुड़े हुए हैं। जब धार्मिक अवस्था में समाज होता है, तब राजा महाराजा, सेना और पुरोहितों का प्रभाव होता है। मतलब हुआ, मस्तिष्क के विकास का जो स्तर होगा उसी के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था भी होगी। धार्मिक अवस्था में मनुष्य सोचता है कि परमात्मा ने राजा को बनाया है, पुरोहित को बनाया है और उसे स्वयं को भी जन्म दिया है। यह सब ईश्वर की माया है और मनुष्य को इसके प्रति विद्रोह नहीं करना चाहिए। जब मस्तिष्क तात्विक अवस्था में आता है, तब उसकी सोच बदल जाती है और वह उस पर होने वाले प्रभुत्व को नकारने लगता है। जब मनुष्य का विकास वैज्ञानिक अवस्था तक पहुंचता है, तब वह प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसता है। इस अवस्था में व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती देना स्वीकार कर लेता है और प्रत्येक अवस्था में वैज्ञानिक कारणों को ढूंढकर निष्कर्ष निकालता है।